हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, विश्वानंद गिरी महाराज की भविष्यवाणी रात दिन मेरे कानों में गूंज रही है। मुझ पर और मेरे बालक पर कृपा करो प्रभु। अब उसके आने में अधिक समय नहीं है। दुर्भाग्य की काली छाया से हमें दूर रखो। हम पर दया करो प्रभु, हम पर दया करो, दया करो हम पर। आप तनिक, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच विचार करके ही कर रहा हूँ चंपा। देखो, तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है। अगर तुमने मेरी इच्छा और आदेश का पालन किया तो तुम्हारी झोली में पुरस्कारों से भर दूंगा। हमने तुम्हें जाने का आदेश नहीं दिया है चंपा। ये सब बातें अगर तुमने महाराज को बता दी तो भी महामंत्री केशरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उल्टे तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे महाराज महारानी इन सब के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। समझ गई ना चंपा? मेरे आराध्य मोरेश्वर श्री गणेश, मेरे पुत्र की रक्षा करना। विश्वानंद जी के बातों से मेरी रातों की नींद। चंपा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे रात दिन आपकी चिंता लगी रहती है। आज आपके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने राजवैद्य जी आए थे ना? हाँ, आए तो थे। क्या कहा उन्होंने मेरे होने वाले पुत्र के विषय में? क्या कोई अनहोनी? नहीं नहीं महारानी जी, वो तो कह रहे थे माता और होने वाला बालक दोनों स्वस्थ हैं। मुझे उन्होंने आपके खानपान के लिए सावधान किया है। क्या करूं चंपा, जब से महात्मा जी ने मेरे अशुभ भविष्य की भविष्यवाणी की है, तब से मेरा खाने पीने को बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रातों को नींद नहीं आती। न जाने कैसे कैसे विचार मेरे मन में आते हैं। ये मुझे क्या हो गया है चंपा? आपकी ये दशा देखकर ही मुझे दिन रात आपकी चिंता लगी रहती है। मैंने सोच लिया है, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। एक क्षण भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये तो बहुत अच्छा है। तुम साथ में रहोगी तो मेरा मन भी बहल जाएगा। व्यर्थ के विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। उन सब बातों को सोच सोच कर तो मैं। आप चिंता न करें महारानी जी, हमारे आराध्य मोरेश्वर श्री गणेश सब ठीक कर देंगे। आप सारी चिंताएं उन पर छोड़ दीजिए। इतना चीख क्यों रही है राजवैद्य जी? आपने तो कहा था कि आपकी औषधियों से उसे प्रसव पीड़ा नहीं होगी। फिर ये घोर यातना क्यों? मेरी औषधियों का प्रभाव अवश्य होगा महामंत्री जी। होने वाला बालक सकुशल जन्म लेगा, परंतु यदि बालक उपद्रवी हुआ तो माता को थोड़ा बहुत कष्ट होना तो स्वाभाविक है। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा महामंत्री जी। आज्ञा चाहता हूं। बधाई हो चंपा, बधाई हो। महारानी जी ने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया है।
जय श्री गणेश, जय श्री मोरेश्वर, युवराज की जय हो। हमारे युवराज की रक्षा करना मोरेश्वर श्री गणेश। उन्हें विघ्न बाधाओं के भ्रमजाल ने घेर रखा है। उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। मैंने सभी द्वारपाल, दास दासियों और सैनिकों को महल से हटा दिया है। किसी को कोई संदेह नहीं होगा चंपा। ये लो, ये मेरा पुत्र चक्रधर, इसे महारानी के पास चुपचाप सुला दो और उनका पुत्र मुझे सौंप दो। क्या तुझे अपने और अपनी महारानी के प्राण प्रिय नहीं है चंपा? यदि तूने मेरे आदेश का पालन ना किया तो मैं अभी इसी समय तेरी महारानी की हत्या करके अपने पुत्र चक्रधर को यही छोड़कर चला जाऊंगा। और ये सब कुछ देखने के बाद तू भी जीवित नहीं बचेगी चंपा। तू ऐसे नहीं मानेगी दुष्टा। अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। पहले महारानी और फिर राजकुमार और फिर तू। नहीं नहीं महामंत्री जी, मुझे अपनी महारानी के प्राण अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। आप यहीं ठहरिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। निर्दोष बालक को कोई कष्ट न होने देना। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। इसे तब तक कुछ नहीं होगा चंपा, जब तक इसकी सच्चाई के रहस्य पर पर्दा पड़ा रहेगा। यदि तुमने किसी को कुछ बताया तो ये अभागा घोर कष्ट भोगेगा, घोर कष्ट। हे मोरेश्वर श्री गणेश, युवराज की रक्षा करना। महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा के राजकुमार महात्मा विश्वानंद की भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए तुमने इस संसार में कुछ ही समय के लिए जन्म लिया है। पर मैं भी क्या करूं? तेरे जीवित रहते मेरा पुत्र चक्रधर कभी राजा नहीं बन सकता, कभी राजा नहीं बन सकता। तुझे तो मरना ही होगा, पर मरने से पहले मैं तुझे युवराज संबोधित करता हूं।
जा युवराज जा, सीधा जमलोक पहुंच जा। चक्रधर, चक्रधर, अरे चक्रधर कहाँ है? चक्रधर, चक्रधर, अरे कोई है? अरे चक्रधर कहाँ है? कहाँ गया चक्रधर? चक्रधर, चक्रधर, स्वामी, स्वामी हमारा पुत्र चक्रधर, आप इतनी रात ये तलवार लेकर कहाँ गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना भैरवी कि हमारा पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा, तो राजा बनने से पहले युवराज और राजकुमार बनना पड़ता है। क्या इस सच को तुम नहीं जानती? पहले ये तो बताइए कि चक्रधर कहाँ है? भैरवी, तुम्हारा पुत्र राजकुमार और युवराज बनने के लिए राजमहल पहुंच चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है। अब सारा संसार उसे महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा का पुत्र समझेगा। इस सच को हमारे, तुम्हारे और चंपादासी के सिवा कोई नहीं जानता। और तुम भी इस रहस्य को रहस्य ही रखना, वरना हम पर भी संकट के बादल छा सकते हैं। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता क्या थी आपको? आवश्यकता नहीं भैरवी, आवश्यकता नहीं, महत्वाकांक्षा। मैं भी राजा बनना चाहता था और मैंने हर प्रकार से प्रयत्न भी किए, परंतु हमेशा असफल रहा। पर जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा पुत्र करेगा। चक्रधर को राजा बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और उसके राजा बनने के पश्चात हम भी। परंतु महारानी वसुंधरा का पुत्र चक्रधर कहाँ है? हमने जानबूझकर अपने पुत्र का नाम भी चक्रधर रखा, जिससे किसी को कोई संदेह ना हो। महाराज महारानी के चक्रधर को जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच चुका है। अर्थात आपने उसे नहीं, ये आपने क्या किया? आप उसे मेरे पास क्यों नहीं ले आए? तुम्हारे पास उस अभागे को लाने का अर्थ था अपने जीवन में कांटे बोना, और राजनीति में अपने शत्रु को जीवित रखना पराजय का कारण माना जाता है। उसे भूल जाओ भैरवी। अब तक तो उसके मृत शरीर को चील, कौवे और जंगली जानवर नोच नोच के खा ले होंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं। जय श्री गणेश। ये बच्चा किसका है और इसे यहाँ कौन छोड़ गया है? ये बच्चा किसका है और कौन इसे यहाँ छोड़कर गया? गणेश भक्त सोम ऋषि, परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही आपकी भेंट इस बालक से हुई है। आप कौन है महानुभाव और आप सामने क्यों नहीं आते? सोम ऋषि, क्या परम गणेश भक्त होकर भी आप ये नहीं जानते कि श्री महागणेश सृष्टि के कण कण में उपस्थित है? उन्हीं की इच्छा का संकेत ये वाणी दे रही है। आप भक्ति और निष्ठा पूर्वक इस संकेत का पालन करें। ये बालक आपके लिए श्री महागणेश का उपहार है। इस उपहार का स्नेह सहित लालन पालन कीजिए और इसे अपने समान बनाइए। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश। आपका ये उपहार मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय रहेगा। श्री महागणेश, आपकी कृपा पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। जय श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश।